सर, कोई पड़ी ना असर। सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बशर। क्या माने रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू गर सर का, साड़ी का पल्लू गर सर का। द्रौपदी कह रही है, नीचे बैठे, नीचे किए बैठे सिर, कोई पड़े ना असर। सर कटता है सर, इसमें सर मेरा ही नहीं, सर आपका भी कटेगा, क्योंकि रिश्ते में मैं भी तो आपकी कोई हूं। सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जो सर का। बोली, नीचे किए बैठे सर, कोई पड़े ना असर। सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बसर। क्या माने रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जो सर का। खींच लाया दुशासन महल से, खींच लाया दुशासन महल से। नग्न करे सभा में देर से, नग्न करे सभा में बड़ी देर से। क्या माने रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जो सर का। और द्रौपदी द्रोणाचार्य के सामने पहुंची और एक बात बोली कि स्वामी आपके हैं हाथ लाज मेरी, वे दर्दी बने दुशासन वैरी। वे दर्दी बने दुशासन वैरी। का साड़ी का पल्लू गर सर का। अरे कोई तो कुछ कहिए, मैं सभी से लज्जा की भीख मांग रही हूँ। नीचे किए बैठे सर, कोई पड़े ना असर। सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बशर। क्या माने रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू गर सर का। द्रौपदी सभी के सामने जाजा करके भीख मांग रही है, लेकिन कोई नहीं बोलने वाला है। प्यारे, इधर दुशासन ने मैया के चीर को पकड़ा है। मैया ने साड़ी के पल्लू को दांतों से दबा लिया है कस के। इधर द्वारका में कृष्ण बैठे हैं। रुक्मिणी जी भगवान के लिए भोजन लेके आई। भोजन का थाल सामने रखा। जब थाल सामने रखा, रुक्मिणी बोली, प्रभु प्रसाद पाइए ना।
भोजन का थाल सामने रखा है, लेकिन कृष्ण की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, भगवान रो रहे हैं। रुक्मिणी बोली, प्रभु क्या हुआ? क्या भोजन में कोई कमी है? नहीं। क्या हमसे कोई गलती हो गई? नहीं। फिर प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों? मेरी माताओं, एक बात याद रखना, हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है। हर बहन के जीवन में एक भैया का होना बहुत जरूरी है, और एक भैया के भी जीवन में एक बहन का होना बहुत जरूरी है। रुक्मिणी बोली, प्रभु बताते क्यों नहीं? कृष्ण हिलकी भरते हुए बोले, रुक्मिणी आज मेरी बहन पर घोर संकट है। बोली, कौन बहन? भगवान कहते, मेरी बहन। बोली, कौन बहन? बोली, मेरी बहन द्रौपदी। संकट है? बोले, हाँ। रुक्मिणी कहने लगी, तो आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? प्रभु आप दौड़ कर जाइए, उन्हें बचाइए। कृष्ण हिलकी बल करके बोले, रुक्मिणी बचाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं, लेकिन वो पगली है ना, संसार के लोगों पर आस्था लगाए हैं, ये हमें बचाएंगे, ये हमें बचाएंगे। मैं ये चाहता हूँ मेरी बहन पूरा नहीं, आधा ही, थोड़ा ही मेरा नाम ले ले, मैं तुरंत उसे जाकर के बचा लूं, पापी के फन से मुक्त कर दूं। लेकिन उस पगली को नहीं मालूम है, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं वो तेरी रक्षा क्या करेंगे। इतना कहकर भगवान रोने लगे। इधर दुशासन ने मैया के चीर में जैसे ही झटका मारा, मैया के दांतों से वो साड़ी छूट गई, और जैसे ही छूटी अंदर से आवाज आई, अरे बाबरी पुकारना है तो अपने कन्हैया भैया को पुकार, कन्हैया भैया को पुकार। तैसी रुक्मिणी ने द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए, और दोनों हाथ ऊपर करके कन्हैया भैया को पुकारने लगी, भैया कन्हैया तुम कहाँ हो? ये खींचे तन से साड़ी, सभा देखती है सारी, गई सर से जो साड़ी, तो गई लोक लाज सारी, गई सर से जो साड़ी, गई लोक लाज सारी। द्रौपदी बोली, ये खींचे तन से साड़ी, सभा देखती है